ठीक है। व्यास जी ने कहा मैं तुमको एक मंत्र देता हूं। मंत्र दिया। मंत्र कहां का है? भागवत में का श्लोक है, 10 स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 21 वेणुगीत, इसका 5वां श्लोक है। इस एक श्लोक को सुन के सुखदेव जी महाराज ने पूरे भागवत का अध्ययन किया। यानी कितना भागवत के श्लोकों में और अर्थ है आप देखो इससे। और भागवत की कृपा कैसी होती बताओ आपको। हमको बुखार बहुत कम आती है। एक बार हम ही एक ऐसे कि मुंबई भी जाते, दिल्ली भी जाते, कलकत्ता भी जाते, राजस्थान भी जाते हैं, खाली विदेश का बुलाना है वहां नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। हमारी इच्छा में नहीं, क्या करना, देश में तो समय मिलता नहीं, कहां विदेश जाए। और वही अच्युतम केशव हो गया तो क्या करेंगे। तो वे ब्याज हम देहात में थे, बुखार आ गई। डॉक्टर भी हमारे शिष्य थे, अपना तबला मास्टर, आज 30 साल हो गया हमको, हमारे साथ है, इससे भी ज्यादा हो गया। तो वे तो बुखार में कोई बड़बड़ाने लगे कि महाराज जी को बुखार तो आते नहीं, आज बड़बड़ा रहे। ये बड़ा होशियार है वैसे। इसका लड़का तो ऐसा है, एक बार एक श्लोक बोलो याद कर लेता है, उसको दूसरी बार बोलने नहीं पड़ता। क्या शिवदेवी पैदा हो उसको मालूम नहीं। तो वे और फिर वे उसने टेप लगा दिया। और जब हम अच्छे हो गए तो टेप सुना है। बोले ये श्लोक कहाँ के? बोले आप जब बीमार थे तब ये बोल रहे थे। बोले यानी भगवान तेरी कितनी कृपा है कि बुखार में भी हम भागवत के श्लोक बोल रहे थे। तो एक श्लोक सुनकर सुखदेव जी महाराज ने समस्त भागवत का अध्ययन किया। व्यास जी ने श्लोक दिया, 10 स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 21 वेणुगीत 5वां श्लोक। और व्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रङ्गालवेणु हृदयसूदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। ये श्लोक है। इसी एक श्लोक को सुन के सुखदेव जी महाराज ने समस्त भागवत का अध्ययन। इसका अर्थ है भगवान ने नट का सा भेष धारण किया है। फूलों के गुच्छ कानों में फूलों के गुच्छ लगे हैं, दिव्य पीतांबर पहने हैं और मोर मुकुट लगा है, गले में वैजयंती माला है और मुख पर बंसी धारण करके गोप गालों के संग में वृंदावन की पवित्र भूमि में प्रविष्ट हो रहे हैं। और शिष्यों ने जाके गाना शुरू कर दिया। सारे प्राणी एकदम चाटने लगे। उसी और वन में सुखदेव जी महाराज थे। तो वहां जब वो शिष्य लोग वन में गा रहे हैं, बर्हापीरं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रालवेणु हृदयसूदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। उसी वन में सुखदेव जी महाराज थे। सुखदेव जी महाराज ध्यान में थे। ध्यान में तो आप सब सुन सकते हो, समाधि में नहीं सुन सकते। क्यों? कि ध्यान की परिपक्व अवस्था यानी समाधि होती है। तो ध्यान में थे, यदि समाधि में जाते नहीं सुन सकते थे। उन्होंने ध्यान में सुन लिया और उनके पास में गए कि जो देखो निर्गुण निराकार के उपासक
निर्वस्त्र, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, उनके पास में गए कि अभी अभी आपने जो श्लोक बोला मुझे कंठस्थ कर देने की कृपा करें। कि हमारे गुरुदेव ने दिया है, उनके आज्ञा सेवा कैसे देगी? क्या आपके गुरुदेव कौन है? क्या महर्षि वेदव्यास? अरे ये तो मेरे पिता ने दिया। माता पिता को भी छोड़ दिया, वो एक भागवत के श्लोक के लिए चले पीछे पीछे। शिष्यों ने जाके व्यास जी को बोल दिया कि ऐसे ऐसे 16 वर्ष की अवस्था है, क्या ऋणी अपने सुखदेव आ रहे हैं। गए अगवानी के लिए, स्वयं गए कि पिताजी जो श्लोक आपने अपने शिष्य को दिया मुझे कंठस्थ करा दीजिए। निर्गुण के उपासक कि बेटा ऐसे मैंने 18,000 श्लोक नहीं, मुझे व्यास जी जानते थे, श्लोक सुनने के बाद में ये सब ग्रहण कर ले। उसकी विशेषता है, प्रेम से उसका गान करो। एक श्लोक आपको बोल देंगे, हम आज ही बोलेंगे, छोटा सा है, बहुत लोगों का याद भी होगा, नहीं तो याद कर लेना, अनुभूति लेना भागवत के श्लोकों की। तो और व्यास जी कहने लगे, पहले तो गोद में ले लिया, फिर नीचे बैठ गए। व्यास जी और सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम् दीप्रदवासः कनक कपिशम् वैजयन्ती च माला रन्ध्राणरेणु रदरसूदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशत गीतकीर्ति। व्यास जी ने कहा, बेटा कंठस्थ वहां और कलम कागज थोड़ा ही था कि लिखे गए कि बेटा कंठस्थ करना है। और भी सुन लो, सुखदेव जी महाराज ने कहा पिताजी कंठस्थ हो गया, एक बार सुन लिया और कंठस्थ हो गया कि बेटा मुझे सुनाओगे वही श्लोक। और सुखदेव जी महाराज द्वारा जो भागवत सुनाने को बैठता है वो कभी भी, और कोई वक्ता कोई पूछना आप जाओगे तो बड़े बड़े वक्ता लाखों रुपए लेते हैं, उनसे पूछ लेना ये श्लोक बोला है, व्यास जी ने लिखा है कि इस श्लोक का गान 5 बार होना चाहिए दिन भर में। तो वे थे पिताजी और आगे सुनाई। बड़ा अच्छा लगा सुखदेव जी महाराज को। वे व्यास जी दूसरा श्लोक सुनाते हैं। अहो तीसरे स्कंद में और उद्धव और विदुर जी महाराज मिलते हैं, तब कृष्ण चर्चा शुरू होने के पहले उद्धव जी के मुख से श्लोक निकलता है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाओ सयापाय यद्यप्यसादिम लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, जो पूतना अपने स्तन में जहर भर के भगवान को मारने के इरादे से आई थी, उसको भी भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। ऐसा दयालु श्री कृष्ण के सिवा और कौन रहता। कंठस्थ हो गया। पिताजी आगे कही आगे कही। और श्लोक तो ऐसा लगता सब सुना है, लेकिन सप्ताह में समय का बंधन होता है। छठे स्कंद में जब वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध होता है, वृत्रासुर मरता नहीं है, तब वे और इंद्र प्रार्थना करते हैं, तो वे प्रार्थना करते हैं तो वे दधीचि ऋषि की अस्थियां लाते हैं और उसका शस्त्र बनाते हैं। वो शस्त्र को देके वृत्रासुर 4 श्लोकों में प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना का एक श्लोक बता रहे हैं। अजात पक्षात् इव मातरम खगा तन्यम यथा वत्तराक्षदार्ता प्रियम प्रियेव विशतम विचन्ना मनोरविलाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्।
अजात पक्ष जिस प्रकार से पंखहीन पक्षी अपनी मां की व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार गौमाता के बछड़े अपनी मां की व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार एक विरहिणी पतिव्रता स्त्री अपने परदेश गए हुए पति की व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार हे कमल नयन भगवान, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। कंठस्थ हो गया। पिताजी और सुनाए। जब कंस के कारागृह में भगवान के प्राकट्य के समय आते हैं, तब देवता लोग गर्भस्तुति करते हैं। उसमें का एक श्लोक सुनाते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनिम नीतम च सत्य सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्य त्रिकाला बाधित है, भूत भविष्य वर्तमान, कोई परिणाम सत्य पर नहीं होता। जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो निराकार बन के श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होता है। हमारे प्रणाम। पिताजी और सुनाए, एक एक सुना। जब अक्रूर के साथ में वृंदावन जाते, वृंदावन से मथुरा जाते, मथुरा देखने को निकलते, तो मथुरा के स्त्रियों से मुख से जो शब्द निकलते वो सुना रहे हैं, यादोहने वहनने मथनो पलेप प्रेंकेंकनावरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त दियो श्रुकंठो धन्याव्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। जो ब्रज की गोपियां गौमाता का दूध निकालते समय, संसार का हर कार्य करते समय भगवान का गुणगान करती है, वो धन्य। पिताजी और सुनाइए, एक एक सुना रहे। हम खाली बीच में के सुना रहे, पूरे श्लोक सुनाएंगे तो शाम तक होते नहीं पूरे। 18 श्लोक है। तो वे जब कंस के दरबार में मुष्टिक चाणूर खड़े हैं, 11 वर्ष के श्री कृष्ण वहां जा रहे हैं, तो वे जब जा रहे तब व्यास जी ने लिखा है, मल्लानाम शनिर्नाम नरवरा स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपाना सजनो सताम की दिव्याम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वम परम योगी नाम वृष्णि नाम परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रजा। भगवान जा रहे थे और मल्लों को ऐसा लगा कि हमारा 11 साल की उम्र है, बड़े आकर्षक है, लेकिन मल्लों को रहा लगा, अरे ये कितना बड़ा पहलवान आल है, हमारा काल है। गोपों को लगा कि हमारा सखा है, वात्सल्य भाई को लगा कि हमारा बच्चा है, कंस को लगा कि मेरा काल, मेरा मृत्यु आ रहा है, राजा लोगों को लगा कि हमारा शासन करता है, और वृष्णि वंश के लोगों को लगा कि हमारी इष्ट देवता है। के पिताजी आगे सुनाए। अब कितने श्लोक सुनाए, लगता सब सुना। अब जो श्लोक सुना रहे हैं वो आप कंठस्थ कर लेना ना। आज बहुत लोगों का होगा, नहीं होगा तो इनसे लिख लेना। 10वें स्कंद उत्तरार्ध 73वें अध्याय में 16वां श्लोक है। जब और जरासंध ने राजा लोगों को बंदी करके रखा है, तो जो बंदी राजा लोग है वे और भगवान का गुणगान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। इतने बड़े बड़े श्लोक तो आपके कंठस्थ नहीं हो सकते, हो भी सकते चाहो तो लेकिन इतना तो अवश्य कंठस्थ विपत्ति के समय एकांत में बस भागों के श्लोकों का चमत्कार तो देखो। रे पिताजी और सुनाओ। अब वेद व्यास जी अंतिम श्लोक सुनाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश करता है। केवल
और प्रणाम करने पर ही जो प्रसन्न होते हो भगवान को बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अध्ययन हो गया। सुखदेव जी महाराज ने प्रणाम किया और जाने लगे। तो बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। क्या नहीं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा, पिताजी गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। कि बेटा गुरु दक्षिणा देगा? कुछ ही दिनों में राजा परीक्षित अपने कुल का है और सर्वस्व का त्याग करके गंगा किनारे चले जाएगा। जहां पर राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई, वो स्थान हम जो महात्मा की जय जयकार करते हैं, कल्याण देव जी महाराज, उन्होंने उसका पुनरुत्थान किया हुआ है। गंगा के किनारे है और वे जहां हमारी 2-3 बार भागवत हो गई, अभी भी मई में 17 तारीख से भागवत है। वहां भगवान की इतनी कृपा है कि हमारे नाम का एक हॉल भी सारे शिष्य लोगों ने बना लिया है। उस पर नाम ही ये दिया है परम पूज्य संत श्री राधे राधे महाराज और वृंदावन का हमने अकोला महाराष्ट्र का भागवत भवन बस वे बन के तैयार हो गया। अब उसका उद्घाटन भी हमारे हाथ से। तो वे गंगा का किनारा है, जो बरगद का पेड़, और उस समय था जिस बरगद के पेड़ के नीचे राजा परीक्षित बैठे थे, वो आज भी वैसा के वैसा ही। उसको दिन कितने हुए हैं? 5108 साल हुए हैं। एक पत्ता भी उसका पीला नहीं हुआ और उसको ऐसी चटाया भी नहीं है। और अभी तो पिछले साल उसमें से गणेश जी की मूर्ति निकली डाली में, आप देख सकते, थोड़ा धक्का लगा तो उसमें से आज भी रस निकलता। 5108 साल हो गया। 180 फीट ऊंचा है और वहां से डालियां निकली। उसका घेरा है 9 गज की 2 साड़ियां उसको गुंडे जाती, इतना बड़ा घेरा है उसका। तो वे, और उसका नाम शुकताल है। दिल्ली जाना पड़ता, दिल्ली से और हरिद्वार बस से जाते समय रास्ते में मुजफ्फरनगर नाम का गांव आता है। मुजफ्फरनगर से 23 किलोमीटर पर शुकताल है। और वहां जहां पांडवों की राजधानी थी, और वे भी वही गंगा किनारे है, हस्तिनापुर, वहां से केवल 60 मील दूरी पर है। तो वे जब राजा परीक्षित वहां जाएंगे तब भगवान नारद जी के द्वारा तुझे प्रेरणा देंगे और तूने वहां जाके राजा परीक्षित को भागवत सुनाना और उसका उद्धार करना। ये मेरी पहली गुरु दक्षिणा। और जब तू वहां जाएगा तब मैं भी वहां आऊंगा सुनने के लिए। देखिए सुखदेव जी महाराज व्यास जी थे जो शमीक ऋषि को उन्होंने जिन्होंने गले में माला डाली थी सांप के, वे भी थे। उनका पुत्र शुंगी, वे भी थे। तो आगे प्रसंग आएगा तो बताएंगे आपको। तो वे और बस सुखदेव जी महाराज चले गए। व्यास जी का चिंता का अंत हो गया। अब सूत जी महाराज शौनकादि को से कहते, अब मैं तुम्हें 5 प्रकार की शुद्धि का वर्णन सुनाता हूं। 5 प्रकार की शुद्धि जिसकी होती है वो बड़ा धर्मात्मा होता है। ये 5 प्रकार की शुद्धि कौन सी है? मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, अन्न शुद्धि, वंश शुद्धि और आत्म शुद्धि। राजा परीक्षित के 5 प्रकार की शुद्धि हुई थी। तो वे और बड़े महात्मा थे। 5 प्रकार की शुद्धि का वर्णन 5 अध्याय में दिया है। पहले स्कंद के 7, 8, 9, 10 और 11। अब सूत जी महाराज शौनक आदि को से कह रहे हैं कि कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया था। कौरव सब मारे गए थे, पांडव जीत गए थे। गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव दोनों के गुरु थे, वे भी मारे गए थे, लेकिन उनका पुत्र अश्वत्थामा जीवित था। अश्वत्थामा चिरंजीव है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाच विभीषण कृपा परशुरामच सप्तैते चिरंजीवना, ऐसा चिरंजीव है। तो अश्वत्थामा ने ये सोचा कि पांडव जब अपने शिविर में सोते रहेंगे मैं उनका शिरच्छेद कर दूंगा। देखिए जिन पांडवों को भगवान ने इतने बड़े महाभारत के युद्ध में नहीं मरने दिया, वो ऐसे धोखाधड़ी से मरने दें।
आधी रात को जब अश्वत्थामा ने सोचा तो भगवान वहां देखना, भगवान यदि हम उनसे लगे रहे तो अपने लिए क्या क्या करते। भगवान बोलते नहीं है कि आगे का मेरा प्रोग्राम ये है, नहीं बोलते। हमारा प्रोग्राम तय होता है, करते कम है। तो फिर वे क्या क्या करते भगवान जी। तो भगवान वो आने के पहले ही गए, पांडवों को, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उठो उठो उठो। एक ने भी पूछा नहीं इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे, स्वयं सोते नहीं, हमें भी सोने नहीं देते। नहीं, चलो जाना है कि गंगा किनारे। वो 5 पांडव जो द्रौपदी के द्वारा उनके 5 पुत्र हुए थे, वे भी सोए थे। उनको भी भगवान ने जगाया। तो वे कहने लगे कि आपकी आयु हो गई है, आपकी निद्रा पूरी हो गई, हमें नींद आती है। भगवान ने बहुत मनवार करी तो भी नहीं माना। भगवान के मुख से शब्द निकले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल आया, इनको विपरीत बुद्धि हो। अश्वत्थामा ने 5 पुत्र का शिरच्छेद कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, एक साथ में एक माता के 5 पुत्रों का सिर काटे जाना उसके लिए कितनी दुख की बात है। द्रौपदी शोक करने लगी। अर्जुन तुरंत शस्त्र लेके गए कि जिस नराधम ने तेरे पुत्र को मारा उसका बदला लिए बिना मैं जलपान भी नहीं करूंगा। गए, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। द्रौपदी ने क्या कहना था, आप क्या कहते थे, मार उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। 5 पुत्र मारे गए। लाते थे, सभा भरी हुई थी, भगवान कृष्ण भी सभा में थे, लेकिन द्रौपदी क्या कर रही है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। अचंभे की बात है, 5 पुत्र मारे गए उसके द्वारा। अर्जुन ने कहा देख इसका सर काट देता हूं। द्रौपदी ने क्या कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। इसकी माता गौतमी विधवा हो गई है और वे इसका एकमात्र आश्रय उसको है, वो क्या करेगी। अरे भाई तेरे 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन ब्राह्मण, इसके पिता ने तुम्हें जितना ज्ञान दिया उससे आधा भी ज्ञान और इनको इसको दिया नहीं, छोड़ दो। भगवान कृष्ण के मुख से साधु साधु ऐसे शब्द निकले और भगवान वहां बैठे थे। भगवान ने शास्त्रार्थ कहा कि अर्जुन आतताई जो होता है उसकी तुरंत हत्या करनी चाहिए। आतताई किसको बोला है, जो सोए हुए की हत्या करता है, कुमारी कन्याओं को भगा के ले जाता है, विवाहिता के अब्रू लेता है, चोरी करता है, मद्यपान करता है और कारण न होते हुए हाथ में शस्त्र लेके घूमता है, उसको आतताई कहते हैं। तो मानने को गया कि शास्त्र में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण को शस्त्र नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र की दोनों, ब्राह्मण की शिखा यानी जिसे आप चोटी कहते हो वो काट लेना और उसको सीमा के बाहर हकाल देना, ये उसकी हत्या के समान होता है। ये करते से ही अब देखो छोड़ दिया उसको। फिर भी अश्वत्थामा ने यह सोचा कि मैं पांडवों को निर्वंश कर दूंगा। दुष्ट पर कृपा करने के बाद में भी वो अपने का करतूत छोड़ता नहीं। और ये अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु की मां है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी। अभिमन्यु धोखाधड़ी से चक्र में मारा गया था। उत्तरा गर्भवती थी और बस उत्तरा परीक्षित की माता है। तो हे पांडवों का हे परीक्षित पोता हुए हैं। तो वे अब इसने सोचा कि मैं पांडवों को निर्वंश कर दूंगा और एकदम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। याद रखो ब्रह्मास्त्र कृष्ण का ही है। इधर छोड़ते से ही वे उत्तरा घबरा गई और गुणगान करने लगी। राधा का नाम बोल
बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे 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 राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले 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 राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे 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 राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। राधे बछड़ा भी बोले राधे। कैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। कैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। खुदे की दार से आवाज आई राधे राधे। मुझे की दार से आवाज आई राधे राधे। खुदे की दार से आवाज आई राधे राधे। मुझे की दार से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। कृष्णा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले 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 राधे। राधे मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधे मंडल
भगवान गर्भ में कभी कभी प्रवेश नहीं करते हैं। भगवान ने अच्छा ये तो ब्रह्मास्त्र तो उनका ही है, उन्होंने लौटा दिया।